हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय राजेश सर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का 8.2। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में किस थीटा का मान क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इस पे। तो थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर से लेके 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर तक चले। 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता थीटा का वैल्यू और 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे इसी में कुछ विशेष प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कुछ फॉर्मूला है साइन कॉस टेन कॉट साइन कॉसेक का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला कार्य है क्या, हमें साइन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना होगा सो हमें बताने के लिए साइन थीटा का 30 डिग्री का मान 30 डिग्री बोले यार, इसी को हम लोग पाई बटा 6 के नाम से जाते हैं। पाई का वैल्यू जो होता है आप याद रखेंगे, पाई के बराबर जो होता है 180 डिग्री। पाई बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब बारी बारी से हम साइन का वैल्यू को कुछ फॉर्मूला उसको याद रखेंगे। तो आखिर याद कैसे करेंगे इस फॉर्मूला को, इतना बड़ा फॉर्मूला को? तो चलिए देखिए, सबसे अच्छा याद करने का तरीका एक बढ़ाई को सिर्फ आप साइन को याद करेंगे तो आपको सेकंड नहीं लगेगा, पूरे फॉर्मूला को आप आसानी से भर सकते हैं। कैसे? साइन 0 डिग्री का मान जो होता है याद रखिए कितना होता है 0। साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये फॉर्मूला होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। उसी प्रकार से साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर हो जाता है साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है, देखिए क्या, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कॉस थीटा। जैसे आप लिखे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उल्टा करेंगे कॉस 0 का वैल्यू जो होगा वो कितना डिग्री होगा 1 डिग्री। इसके उल्टा कर दीजिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है कितना हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री इसका उल्टा कीजिएगा 1/√2 का तो 1/√2 ही रहेगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए क्या, अगर हम साइन याद किए इसी को हम रिवर्स में लिख दिए उल्टा में तो क्या होगा, साइन साइन 0 डिग्री का वैल्यू था 0, साइन 30 का 1/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का हो गया √3/2 और कॉस 90 का मान कितना हो गया 1। उसी को उल्टा कर दी, जो 1 होता है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो गया, जो √3/2 हो गया वो कॉस 30 डिग्री का मान हो गया, 1/√2 हो गया वो कॉस 45 का हो गया और 1/2 जो हो गया वो कॉस 60 का हो गया और टेन बराबर कितना होगा, जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया वो 0 के बराबर हो गया। अब फॉर्मूला होता है क्या, साइन बटा कॉस को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। साइन बटा कॉस बराबर फॉर्मूला होता है कैसे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो 0/1, 0 में 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0 डिग्री। 1/2 में 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। फिर क्या आ जाएगा कॉस 45 डिग्री, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस पूरा से ये पूरा कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर देखेंगे टेन 60 डिग्री का वैल्यू, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √3। और फिर टेन 90 डिग्री 1/0, 0 से किसी भी नंबर करेंगे तो अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित मतलब इस 0 कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। जब भी करेंगे इसको अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कभी भी इससे भाग नहीं लग सकता। 0 से 1 में हम भाग नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। टेन का उल्टा जस्ट हो जाता है कॉट थीटा, ये अपरिभाषित यहाँ था, यहाँ पर आ जाएगा कॉट 0 जो हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। कैसे? तो देखिए टेन को जैसे हम लोग लिए साइन बटा कॉस, उसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला हो जाता है कॉस बटा साइन।
कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन कीजिएगा, 1 को 0 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। चाहे आप टेन को उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट, ये हो गया अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो कॉट 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉट 30 डिग्री का, सबको उल्टा कर दीजिए। 10 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे सेक थीटा में। सेक थीटा का वैल्यू देख रहे हैं कि हम एक फार्मूला से हम लिखे हैं साइन का, उसी फार्मूला से हम सारे फार्मूला को बनाते चल रहे हैं। अब सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो देखिए सेक 1 का उल्टा कीजिएगा क्या 1/1 1 ही हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो उल्टा कर देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कॉस का होगा है, सेक का हो जाएगा √2 बटा 1 लिखेंगे तो √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, 0 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। फिर कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर कॉसेक 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। और देखते हैं क्या है कॉसेक 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। इस तरीका से देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 में ये सारे फॉर्मूला का यूजेस करेंगे, अलग अलग इसका यूजेस होगा। इसका वैल्यू जब तक हमें याद नहीं होगा तब तक हम आगे एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 8.2 को सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक आप साइन को याद कर लीजिए, बाकी सबको उसी के उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर दीजिएगा उल्टा में, ये कॉस का बन जाएगा। साइन बटा कॉस जो होता है वो टेन का फॉर्मूला हो जाता है, तो टेन 1/2 को √3/2 को काटते चले जाइए। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और साइन का उल्टा क्या जाता है कॉसिक होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस सारे वैल्यू को आप आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप साइन 1 का फॉर्मूला याद रखेंगे तो बाकी 6 का फॉर्मूला जो है 5 का बचा हुआ जितना है वो सारे को आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का। चलिए देखते हैं क्या आइए देखते क्या है लोग। इसका एक्सरसाइज 8.2 का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर 5 प्रश्न दिया है 8.2 में। चलिए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, बच्चे छोड़ के चले आते हैं या गलत करके चले आते हैं, समझ नहीं आता इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। आइए हम सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन tan 30 डिग्री के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है tan 30 डिग्री के बराबर है और ये क्वेश्चन भी हमको क्या दिया है थीटा में ही दिया हुआ है। अब ये भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो वैल्यू हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3। इसको आप मान लीजिए 1/√3। आपको यहाँ समझना होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। अब देखिए क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा क्या, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब हम चलेंगे मान लीजिए cot 60 डिग्री का वैल्यू, तो हम देखेंगे क्या cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/√3 जो होता है cot 60 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। और cot 30 का वैल्यू कितना होगा, तो cot 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। जब तक हम सारे डिजिट का सारे थीटा का वैल्यू मान नहीं होगा इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा किसका मान पूछा है, तो tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो देखेंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये होगा नहीं। cot 60 का वैल्यू कितना 1/√3, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 2 नंबर।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक के बराबर। देखिए फिर यहाँ पर देखो, यहाँ थीटा का वैल्यू दिया था उसके अनुसार दिया। अब इस बार क्या किया, यहाँ सिर्फ 1 दे दिया। का 1 किसके बराबर, अब 1 किसके बराबर होगा, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि कौन से थीटा का मान जो होता है 1 होता है, सो आपको बताना है। तो हम देखेंगे साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये होगा ना, ये भी नहीं होगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। तो बचेगा कौन, sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हमारा आंसर जो हो गया sin 90 डिग्री जो हो गया, इसका सही आंसर हो गया 1 जो होता है sin 90 के बराबर होता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। सारे डिजिट की थीटा का वैल्यू जब तक हमें याद नहीं होगी, हम इस प्रश्न को जो है हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ 1 दिया था, फिर यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ क्या नहीं गया √3/2। अब पूछ रहा √3/2 किसका मान। यहाँ sin 30 डिग्री का देते हैं, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये होगा, ये भी नहीं होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर जो है हमारा √3/2 जो है sin 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी sin 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछ रहा 1/2 किसका मान है। अब यहाँ पर सबसे बड़का दिक्कत हो गया, 1/2 तो सही था, थीटा में था तो पता चला है, लेकिन अब ये क्या दे दिया यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं पाई। पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए पाई का वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब ये 180/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ये हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी कहिएगा 180/6 लिखा हुआ है, 6 से 180 को काटिएगा कितना बार में कटेगा, 30 बार में, ये भी हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर देखेंगे यहाँ क्या किया है, 180 डिग्री बटा में 3, तो 3 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। फिर यहाँ 180 डिग्री दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, काट देंगे तो 30 डिग्री। अब हमको पता चल सकता है कि कितना कितना इसका मान होगा, मतलब ये sin 30 डिग्री है, ये cos 30 डिग्री, ये tan 60 डिग्री, ये cot 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको sin 30 डिग्री का मान पता है, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, tan 30 का 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हम बोलेंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, sin 5/6 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से 1/2 किसके मान के बराबर है। 1/2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे 1, cot 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे 1, sec 45 का वैल्यू कितना होगा √2, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जब तक इस तरह के प्रश्न को हमको, जब तक थीटा का वैल्यू अच्छे से याद नहीं होगा, तब तक हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सो आपको बताना है। सत्य के लिए हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू जो है दोनों का समान होता है, सो। तो देखिए पहला दिया sin 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, दूसरा sec 45 डिग्री cosec 45 डिग्री, tan 60 डिग्री cot 60 डिग्री, और cos 45 डिग्री और sec 45 डिग्री। चलिए अब हमको बताना है इसमें से कौन सा वैल्यू जो है सही है, तो हमको बताना है। देखिए sin 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, तो ये तक किसी न किसी का मान निकल सकता है इसमें, क्योंकि जब भी हम किसी को बोलेंगे यह सही है तो दूसरा गलत होगा। जब दो अलग अलग व्यक्ति को कंपेयर करेंगे तभी हो सकता है, तुलना करना पड़ेगा कि एक अच्छा है तो दूसरा खराब है। लेकिन यहाँ पर कोई बराबर में वैल्यू ही नहीं दिया है इसके कि किसके बराबर इसका मान सही होगा कि गलत होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि इसमें ये वैल्यू क्या दिया है, प्लस में दिया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कब होगा, जब दो बराबर बराबर दिया होगा तभी। अब हम देखते हैं sec 45 और cosec 45 का वैल्यू। बोलिएगा sec 45 का वैल्यू जो होता है कितना होता है √2 होता है, और cosec 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है। तो ठीक है, sec 45 और cosec 45 का मान तो है सत्य है। क्या और कोई का मान सत्य होता है क्या, देखते हैं।
टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, जबकि cos 60 का वैल्यू होता है 1/√3। ये गलत हो गया। cos 45 का वैल्यू जो हो गया 1/√2 और sec 45 का वैल्यू होता है √2, ये भी गलत हो गया। मतलब ये मान भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया वो सही हो गया। sec 45 और cos 45 का वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। sec 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 सॉरी √2 होता है, और cosec 45 का मान जो होता है वो भी क्या होता है? cosec 45 का मान जो होता है वो भी होता है √2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से सही मानों को चुने। इसमें दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका मान सही है और किसका गलत। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। देखेंगे क्या इसी तरह 1/√3 है, यहाँ पे 1/√3 है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। sec 60 का वैल्यू क्या होता है? sec 60 का वैल्यू बोलेंगे cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या चीज यहाँ पर? 2/√3। देखिए यहाँ पर वैल्यू सॉरी sec 60 का वैल्यू होता है 2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। cosec 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगा तब क्वेश्चन दिया हुआ यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो लिखेंगे आप थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। 2 से थीटा का काट देंगे कितने बार में आएगा? 45 बार में। तो tan 45 थीटा की जगह रखेंगे वैल्यू कितना? 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना आता है? 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। दूसरा उसी प्रकार से दिया है कि यदि 4 थीटा बराबर 240 डिग्री हो तो sin थीटा का मान क्या है? सबसे पहले हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। 4 थीटा बराबर लिखेंगे 240 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 240/4। 4 से काट देंगे 240 को, 60 बार में कट जाएगा। 60 डिग्री इसका हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू लिखेंगे। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। आंसर कितना हो गया? √3/2 इसका आंसर लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ दिया है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमको अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर 3 गुना में, इधर आ गया तो भाग में। 3 से 90 को काट देंगे, कितने बार में कटेगा? 30 बार में। अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। tan अल्फा का वैल्यू पूछा था, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 कर देंगे। इस प्रकार से किसी भी तरह का थीटा का वैल्यू दिया होगा, सबसे पहले आपको थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा तो जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा अब उसका वैल्यू थीटा की जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और उसका मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा sin 90 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 का वैल्यू क्या होगा? sec 30 का वैल्यू 90 का वैल्यू क्या होगा? cos 45 का वैल्यू क्या होगा? अगर a/3 के बराबर 15 डिग्री हो तो sec a का मान क्या होगा? सब ज्ञात करना है। पहले सब फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला sin 90 का मान कितना होता है? बोलेंगे 1 हो गया है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? बोलेंगे sin 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है कितना? √3। उसी प्रकार से sec 90 का वैल्यू, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो sec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। अब यहाँ दिया है a/3, तो a/3 बराबर लिखेंगे 15। तो a का मान जो हो जाएगा, इधर 3 गुना में था उधर गया तो भाग, सॉरी इधर भाग में था उधर गया तो गुना में। 15 दिया 45 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया 45। sec 45 डिग्री का मान निकालेंगे। sec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2। आंसर कितना हो गया? √2। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हम देखिए आज क्या, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोग 2-4 बार फॉर्मूला को लिख के याद करें। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक 8.2 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। 8.2 को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला सिर्फ याद रखेंगे, उससे जो है cos बना लेंगे, साइन cos से tan बना लेंगे। tan का उल्टा करिएगा तो cot हो जाएगा, साइन का उल्टा cosec हो जाता है, cos का उल्टा sec हो जाता है। इस तरीके से आप उस फॉर्मूला को याद करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।